नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ टेकी चैनल में। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड की तरह है जिसका आपको कोई कंट्रोल नहीं है। एक दिन तो लगता है वाह 20% रिटर्न आ गया, और अगले ही हफ्ते मार्केट क्रैश होता है और आपका पोर्टफोलियो 15% नीचे आ जाता है। आपका दिल दहल जाता है। आप सोचते हैं क्या गलत किया मैंने तो सिर्फ बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स ही तो चुने थे। दोस्तों, आज की इस मास्टर क्लास में हम सिर्फ इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और जवाब एक ही शब्द में है, बैलेंस, यानी एसेट एलोकेशन। आप सोच रहे होंगे ये एसेट एलोकेशन क्या जादू की छड़ी है? जवाब है हाँ, यही वो सबसे शक्तिशाली टूल है जो आपको एक साधारण निवेशक से एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाता है। आज हम जानेंगे कि बैलेंस बनाए रखना सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं बल्कि एक साइकोलॉजी है। यह आपके पोर्टफोलियो को न सिर्फ मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाता है बल्कि आपकी नींद भी पक्की करता है। अगर आप इस रोलर कोस्टर से उतरकर एक शांत लग्जरी क्रूज पर बैठना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आखिरी तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देने वाला हूं जिसे आप आज ही अप्लाई कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात से, क्यों हमारा पोर्टफोलियो डगमगाता है। सबसे पहले समस्या को समझते हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर्स का फोकस कहाँ होता है? कौन सा फंड नंबर 1 है? किस इक्विटी फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है? कौन सा स्मॉल कैप फंड अभी रॉकेट की तरह उड़ेगा? यानी पूरा फोकस फंड सिलेक्शन पर ही रहता है, और यही सबसे बड़ी गलती है। रिसर्च और स्टडीज बताती हैं कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में फंड सिलेक्शन का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10% होता है, जबकि 90% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है एसेट एलोकेशन का। यानी आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेट, गोल्ड आदि का सही मिश्रण क्या है? अब सोचिए, अगर आप 90% एनर्जी सिर्फ 10% रिजल्ट के लिए लगा रहे हैं तो क्या यह स्मार्ट इन्वेस्टिंग है? बिल्कुल नहीं। दूसरी समस्या है इमोशनल इन्वेस्टिंग। जब इक्विटी मार्केट्स ऊपर जाते हैं तो लगता है कि अरे डेट फंड्स तो स्लो हैं, सब कुछ इक्विटी में डाल दो, और जब मार्केट्स गिरते हैं तो डर के मारे सब कुछ इक्विटी बेचकर डेट में शिफ्ट कर देते हैं। यही वो बाय हाई सेल लो का डेडली साइकिल है जो रिटर्न्स को खा जाता है। तो अब बात करते हैं समाधान की। ये एसेट एलोकेशन आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहूँ तो ये एक प्लान है जो ये तय करता है कि आप अपने पैसे को अलग अलग तरह की एसेट क्लासेस में कितना परसेंटेज देंगे। जैसे इक्विटी यानी स्टॉक्स के जरिए हिस्सेदारी, हाई ग्रोथ हाई रिस्क के लिए, डेट यानी बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टेबल रिटर्न्स लोअर रिस्क के लिए, गोल्ड यानी एक ट्रेडिशनल हेज, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट सेफ्टी, और कभी कभी कैश भी होना चाहिए नए मौके के लिए तैयार रहने के लिए। अब सवाल ये है कि यह बैलेंस कैसे काम करता है। मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो 60% इक्विटी और 40% डेट का है। जब स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है तो आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी का परसेंटेज बढ़कर मान लीजिए 70% हो जाता है, यानी 60% से 70% हो गया इक्विटी। ऐसे में आप कुछ प्रॉफिट बुक करके कुछ इक्विटी यूनिट्स बेचकर उस पैसे को डेट में डाल देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रीबैलेंसिंग। इससे आपने प्रॉफिट तो सिक्योर कर लिया और रिस्क भी कम कर दिया, और जब मार्केट गिरता है तो आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी का परसेंटेज घटकर मान लीजिए 50% हो जाता है। तब आप डेट के हिस्से से पैसा निकालकर सस्ते में और इक्विटी यूनिट्स खरीद लेते हैं। यानी आपने बाय लो का प्रिंसिपल फॉलो किया। यही है बैलेंस का जादू। ये आपको ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन सिखाता है। अब सबसे जरूरी सवाल, आप अपने लिए सही एसेट एलोकेशन कैसे चुनें? ये कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। ये आप पर, आपके रिस्क प्रोफाइल पर निर्भर करता है। इसके 3 मुख्य पहलू हैं। सबसे पहले रिस्क एपिटाइट, यानी आप कितना रिस्क ले सकते हैं। क्या आप मार्केट के 20% गिरने पर घबराकर सब कुछ बेच देंगे, या फिर आप कूल रहेंगे? अपने मन का एनालिसिस करें। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट होराइजन, यानी आपके इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगर आपका गोल 3 साल बाद का है तो आपका पोर्टफोलियो 80% इक्विटी का नहीं हो सकता। जनरल रूल ऑफ थंब है, गोल जितना दूर इक्विटी की मात्रा उतनी ज्यादा। इसे हमेशा याद रखें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है आपके फाइनेंशियल गोल्स, जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना, रिटायरमेंट। हर गोल के लिए अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको।
मान लीजिए आपका गोल बच्चे की पढ़ाई है, 5-7 साल का ड्यूरेशन है, तब आप 40% इक्विटी में और 60% डेट में लगाए। या मान लीजिए आपका गोल घर खरीदना है, टाइम ड्यूरेशन 10-12 साल का है, तब आप 60% इक्विटी में, 30% डेट में, 10% गोल्ड में लगाए। या मान लीजिए आपका गोल रिटायरमेंट है, यानी टाइम ड्यूरेशन है 20 साल, 80% इक्विटी में और 20% डेट में लगाए। जैसे जैसे आप अपने गोल के पास आते जाए तब तब डेट में अपना एलोकेशन बढ़ाते जाए। एक और बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है 100 माइनस योर एज रूल। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो 100 माइनस 30 हुआ 70, यानी आपके पोर्टफोलियो में 70% इक्विटी और 30% डेट में इन्वेस्ट करें। ये एक शुरुआती गाइडलाइन है, इसे ब्लाइंडली मत फॉलो करें। अब बात आती है प्रैक्टिकल स्टेप्स और कॉमन गलतियों की। शुरू करते हैं अब इसे एक्शन में कैसे लाएं। स्टेप 1, अपना रिस्क प्रोफाइल और गोल्स डिफाइन करें। स्टेप 2, एक एसेट एलोकेशन रेशियो तय करें। शुरू में आप 100 माइनस योर एज वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। स्टेप 3, उस रेशियो के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स चुनें, एक इक्विटी फंड, एक डेट फंड और शायद एक गोल्ड ETF या फंड। स्टेप 4, रीबैलेंसिंग का स्केड्यूल तय करें, साल में एक बार या जब आपका एलोकेशन 5% से ज़्यादा बिगड़ जाए। लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए रीबैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो हर दूसरा इन्वेस्टर करता ही है। सबसे पहले ओवर डाइवर्सिफिकेशन, यानी 10-12 फंड्स लेकर पोर्टफोलियो को कॉम्प्लेक्स बनाना। 4-5 अच्छे फंड्स काफ़ी हैं। दूसरी बात, इग्नोरिंग रीबैलेंसिंग, यानी प्लान बनाकर भी उसे फॉलो न करना। सबसे बड़ी गलती करते हैं चेसिंग पास्ट परफॉर्मेंस, यानी जो फंड कल टॉप पर था वह आगे भी रहेगा, यह सोचना। और लास्ट में टैक्स इग्नोरेंस, यानी रीबैलेंसिंग से कैपिटल गेन्स टैक्स लग सकता है, इसका ध्यान रखें। 1 साल से पहले बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स STCG और उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स LTCG का नियम लागू होता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ अच्छे फंड्स चुनना ही काफ़ी नहीं है। असली जादू है उन्हें एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में बांधना। यह बैलेंस ही आपको इमोशनल डिसीजंस लेने से रोकता है, आपके रिस्क को मैनेज करता है और लॉन्ग टर्म में आपके वेल्थ क्रिएशन के सफर को स्मूथ बनाता है। अब मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपने आज ही अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस किया और एक बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन प्लान बनाया तो अगले 10 साल बाद आप खुद को थैंक यू बोलेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको लगता है कि इसने आपकी समझ को एक नया दृष्टिकोण दिया है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके पोर्टफोलियो में अभी इक्विटी और डेट का रेशियो क्या है और आज के बाद आप इसे कैसे बैलेंस करेंगे। आपके कमेंट्स मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करते हैं। ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से जुड़े रहें। और सबसे ज़रूरी, इस ज्ञान को अपने तक मत रोकिए, अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। आपका एक शेयर किसी की फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समझदारी से निवेश करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली बार तक नमस्कार।